यस बॉस, क्या हाल चाल, कैसे हो आप लोग। आज हमारा सीए फाइनल का ऑडिट का पेपर आया। मेरे पास भी पेपर मेरे स्टूडेंट ने भेजा स्कैन करके, और अब तो टेलीग्राम चैनल वगैरह पे सब जगह आ गए हैं। पेपर से एक ब्रॉड मैसेज निकल के आता है, हम सबको बहुत ध्यान से सुनने की ज़रूरत है। जैसा आज का पेपर था, वैसे मैं मान के चल रहा हूँ कि आगे के पेपर ईजी होंगे अब, क्योंकि जो एक आध पेपर आउट ऑफ द 6 पेपर, एक या दो पेपर आईसीआई मज़े कराता है और एक दो पेपर थोड़ा सा स्टैंडर्ड का पूछता है। बट ये पेपर सिर्फ एक स्टैंडर्ड का पेपर नहीं था। ये पेपर इस बात पे मुहर लगाता है, सील लगाता है कि आईसीआई क्रिएटिव, कंस्ट्रक्टिव और बहुत सारा आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन भी पूछता है। दो कि सारे लोग रिव्यू में बार बार ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि आउट ऑफ द बॉक्स नहीं था, हमारी मटेरियल से था। हम वो सही बात है, था तो सारा इंस्टीट्यूट के स्टडी मैट से ही, स्टडी मैट से बाहर कुछ भी नहीं था। लेकिन उसी स्टडी मैट से क्वेश्चंस प्रैक्टिकल ओरिएंटेड, एनालिटिकल, डिस्क्रिप्टिव, एप्लीकेशन बेस्ड बनाए जा सकते हैं। इंस्टीट्यूट ने ये झलक दी है। और इंडस्ट्री एक्सपर्ट जब कोई पेपर बनाता है तो वो किस तरह से बनाता है, ये झलक दी है। इससे ब्रॉड मैसेज क्या निकल के आता है, वही मैसेज जो मैं लगातार आप लोगों को क्लास में बोलता हूँ, और ये मेरे सीखने की भी चीज़ है, इसलिए मैं ये मैसेज आपसे शेयर कर रहा हूँ। वैसे आपका डीटी का पेपर है, पूरा फोकस डीटी पे करो। ब्रॉड मैसेज क्या है कि ये डीटी में भी हमें फॉलो करना है कि हमें ये जो शॉर्ट क्रिस्प, ये जो एक भेड़ चाल चल पड़ी है ना, कम से कम पढ़ा के ज़्यादा से ज़्यादा डिलीवर करने वाला जो एक आपका सिंड्रोम चल पड़ा है, मेरे को लगता है ये डेंजरस है। एक पेपर दो पेपर में काम करती है, आप खुश हो जाते हो। तीसरे पेपर में आके झटका दे देती है, आप सोचने लग जाते हो। फिर चौथे पेपर में इजी आ जाता है, फिर आप खुश हो जाते हो। फिर पांचवें पेपर में झटका दे देती है, फिर आप नाराज़ हो जाते हो। कुछ गुस्सा अपने टीचर पे, कुछ गुस्सा अपने इंस्टीट्यूट पे, कुछ गुस्सा अपने आप पे। हम सब मिला जुला के गुस्सा निकाल लेते हैं और बात को आई गई कर देते हैं। फिर उसके बाद एक और अटेम्प्ट। मेरा ये मानना है कि जब हम कोई भी पेपर तैयार करते हैं, मैं तो अपने स्टूडेंट को पिछला कोर्स या न्यू कोर्स में जो अपना पेपर पढ़ा रहा हूँ एफएमएसएम, हमेशा इसी टारगेट से बात कराता हूँ कि हम ये पेपर पहली बार और अंतिम बार पढ़ने जा रहे हैं। इतनी शिद्दत से करो कि ये पहली ज़िंदगी है और अंतिम बार है जिसमें हम ये पेपर पढ़ रहे हैं, और फिर एग्ज़ाम देंगे। क्वेश्चन किसी भी लेवल का हो, आर या पार करेंगे, और उसके बाद फिर अपने को कोई लेना देना नहीं है। ये पेपर अपना निकल गया जी, आगे चलो सर, थैंक यू, गुड बाय, टाटा, ऐसा बोल के आगे जाएंगे। सर अच्छा पढ़ाया, ठीक है, ये स्कोर आ गया सर, ये लो एंजॉय करो। और बच्चा भी एंजॉय कर रहा है। जो ये एटीट्यूड है, पिछले कुछ सालों में हमने देखा है कि कितना शॉर्ट हो जाए, कितना क्रिस्प हो जाए, कितनी जल्दी हो जाए, शॉर्ट से आगे, रिवीजन से आगे। मैं तो हमेशा मानता हूं कि इंस्टीट्यूट हर अटेम्प्ट में दो पेपर ऐसे ज़रूर पूछता है आउट ऑफ द 6 पेपर, जिसमें हर बार स्टूडेंट ये कसम खाते हैं कि मैं रिविजनरी क्लासेस, बूस्टर क्लासेस, ये क्लासेस, क्रैश क्लासेस के भरोसे नहीं रहूँगा, और अगली बार मैं पूरा सब्जेक्ट कॉम्प्रिहेंशन के साथ आऊँगा, पूरा डिटेल अच्छे से स्टडी करके आऊँगा, कसम खाता हूँ। लेकिन वो कसम अपा तोड़ देते हैं। अगर मैं सच बोल रहा हूँ, एकदम दिल की बात बोल रहा हूँ, स्टूडेंट के लेवल पे बैठ के बात बोल रहा हूँ। अगर आपको मेरी बात जमी हो, कमेंट करना, क्योंकि आज मैं बहुत सारे लोगों के ऐसे कमेंट सुन रहा हूँ, आउट ऑफ द बॉक्स नहीं था, 40-50 आ सकते हैं। 40-50 के लिए थोड़ी सीए का बच्चा तैयारी करता है यार। सीए के बच्चे की तो तैयारी होती है 80-90s में जाने की। वो तो रैंक लाना चाहता है, एग्जेम्पशन मिनिमम लाना चाहता है। तैयारी तो इस टारगेट के साथ होती है, क्योंकि इसके बगैर तो सीए का पेपर ही नहीं निकलता। तो मेरा ये ऐसा मानना है, पर्सनल बिलीफ है, मैं अब सब कुछ जो भी शेयर कर रहा हूँ अपना, कि ये सब स्केपिस्ट रूट है। अब पेपर टफ आ गया है, आपने मसाले बहुत दिए, जुगाड़ बहुत बताया, जुगाड़ चला नहीं, तो अब हम कह सकते हैं आउट ऑफ द बॉक्स पेपर था, हमारी बुक से। अच्छा, बुक से तो होगा ही होगा। इंस्टीट्यूट ने सारा स्टडी मैट से ही पूछा है, बाहर से कुछ नहीं पूछा। बस एप्लीकेशन ओरिएंटेड, क्रिएटिव, किसी इंडस्ट्री के बंदे ने, प्रैक्टिसिंग बंदे ने क्वेश्चन सेट कर दिया और घुमा दिया। ऐसा कुछ भी नहीं पूछा उसमें जो आपने पढ़ा नहीं था। जस्ट दैट कि आपने उस ओरिएंटेशन के साथ नहीं पढ़ा था। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ और फिर कहूँगा, सीए फाइनल या सीए इंटर के स्टूडेंट मेरे बात को बहुत ध्यान से सुनेंगे। जब भी आप सीए फाइनल या सीए इंटर का कोई भी पेपर तैयार करें, अपने फैकल्टी का इंडस्ट्री बैकग्राउंड जरूर चेक करें कि वो बंदा प्रैक्टिसिंग बंदा है कि नहीं, वो बंदा इंडस्ट्री में काम करके आया है कि नहीं। क्योंकि इंस्टीट्यूट के पास इंडस्ट्री के प्रैक्टिकल लोग होते हैं। जब क्वेश्चन आसान आता है तो हर बंदा क्लेम करता है कि मैं एग्जामिनर की साइकोलॉजी समझता हूं, मैं इंस्टीट्यूट की औकात जानता हूं, मैं क्वेश्चन सेटर को समझता हूं, वो क्या कर सकता है, नहीं कर सकता और क्या सेट करेगा।
इजी क्वेश्चन में ना कहना बहुत आसान होता है। मैं भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट देता हूँ, एबीसी एनालिसिस कराता हूँ, धकधकी लगी रहती है। फिर भी कई बार ऐसे होते हैं कि कई बार तो 100% एकदम सही जाती है और कई बार 80-85 पे आके अटक जाते हैं। तो बच्चे कंप्लेंट करते हैं, सर ये तो आपने कहा था, ये वाला नहीं आया था। बच्चे इतने पर्टिकुलर होते हैं। तो ये हमें तैयारी में भी ध्यान रखनी है। कोई भी बंदा इंस्टीट्यूट को गेस नहीं कर सकता। मदर बॉडी है, माँ माँ होती है, बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। अपन लोगों की इतनी औकात नहीं है, खास करके स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ। कोई इंसान धरती पे एग्जामिनेशन लेने वाली बॉडी की औकात नहीं चेक कर सकता। वो अपने पे आ जाए तो इंस्टीट्यूट रो नाम ICAI छे, नखरा हाई फाई छे। विश यू ऑल द बेस्ट। डीटी पे फोकस कीजिए और डीटी का जो रिवीजन करो आप डिटेल अच्छे से रिवाइज करना। किसी के बहकावे में आके ये छोड़ दिया वो कर लिया मत करना, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। तो ये पेपर हमें लर्निंग देता है। आगे के पेपर के लिए ऑल द बेस्ट। और आगे के पेपर में एकदम आँख कान नाक अपना इंटेलिजेंसिया अपना IQ पूरा अपने कंट्रोल में लेके जाने का ऑल द बेस्ट फॉर योर CA फाइनल एंड CA इंटरमीडिएट अटेम्प्ट। थैंक यू। यू आर वॉचिंग FMSM with Om। बाय बाय।